नमस्कार। सेंट्रल गोंडवाना खबर की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। आज 26 फरवरी है और पिछले 40 दिनों से इलाहाबाद या प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आखिरी दिन है। आखिरी दिन है ऐसा दावे के साथ तो नहीं ही कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह आस्था की बाढ़ आई हुई है और कुंभ को लेकर उत्साह लगभग उन्माद में बदल चुका है। उम्मीद है कि श्रद्धालु अगले कुछ हफ्तों तक प्रयागराज में माहौल इसी तरह बनाए रखेंगे। दावा किया जा रहा है कि 23 फरवरी तक 60 करोड़ लोगों ने संगम पर पुण्य स्नान किया है और 26 तारीख तक यह संख्या 65 करोड़ के पार हो जाएगी। महाकुंभ को लेकर तमाम टीवी चैनलों और अखबारों और सोशल मीडिया में तरह तरह की खबरों की बाढ़ भी है। यह बाढ़ इतनी भयानक है कि इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भूख, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली जैसे मुद्दे इस बाढ़ में डूब गए लगते हैं। संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन महाकुंभ के शोर में संसद में चर्चा की आवाज़ भी दब सी गई लगती है। हम महाकुंभ को लेकर चर्चा करेंगे, ऐसी कोई प्लानिंग हमारी नहीं थी, लेकिन मेरे साथ घटी एक छोटी सी घटना ने मुझे मजबूर किया कि कुंभ जैसे आयोजनों को केवल आस्था का विषय मानकर उनको आलोचना से परे मान लेना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। दरअसल मेरे एक दोस्त जो कैंसर के मरीजों के लिए काम करती है, उनका एक मैसेज कल मेरे व्हाट्सएप पर आया, जिसमें उन्होंने एम्स रायपुर में कैंसर का इलाज करा रहे एक 4 साल के बच्चे के लिए 20,000 रुपयों की मदद अपने तमाम जानने वाले लोगों से मांगी थी। उस 4 साल के बच्चे के माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और लगभग 150 किलोमीटर दूर खैरागढ़ से उसका इलाज कराने रायपुर आए हुए हैं। आयुष्मान कार्ड से उस बच्चे का इलाज चल रहा है, लेकिन एमआरआई और उसके जैसे दूसरे महंगे टेस्ट कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे मन में यह सवाल आया कि उस 4 साल के बच्चे ने ऐसा क्या पाप किया होगा जो उसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई, और उसको किस गंगा में डुबकी लगाकर बचाया जा सकता है। या उस जैसे भारत के लाखों बच्चों को तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए एक महाकुंभ जैसा आयोजन इस देश में कब होगा। आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी हैं। शैलेंद्र जी का परिचय मैं कार्यक्रम के आखिरी में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना या किसी की आस्था पर चोट करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि मेरे इस वक्तव्य को अंडरलाइन करके देखा और सुना जाए। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, पूरा देश कुंभ की खुमारी में है। कुछ सालों पहले तक ऐसी चीज़ें व्यक्तिगत आस्था का विषय हुआ करती थी, लेकिन अब उस आस्था को सरकारी इवेंट में बदल दिया गया है। आपकी इस पर क्या राय है? मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो अभी जो कुंभ में हो रहा है वो हिंदुत्व है। हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत पहले से कुंभ लगता आया है। लोग आस्था की डुबकी लगाने वहाँ जाते रहे हैं। अब अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या है। मैं उस व्याख्या में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि डुबकी लगा के क्या मिल जाता है और क्या नहीं मिलता है, लेकिन लोग आते जाते रहे हैं और कुंभ लगता रहा है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसको प्रायोजित किया, हालांकि सरकार का ये काम है कि उसके देश की बहुसंख्यक आबादी का एक हिस्सा कहीं इकट्ठा होता है या अल्पसंख्यक आबादी का एक हिस्सा कहीं इकट्ठा होता है किसी आयोजन के लिए, तो उनके लिए सुविधाओं को फैसिलिटेट करना और मोटा मोटी तौर पे वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बनाते हुए जन सुविधाओं की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है। यहाँ तक सरकार अगर उसमें शरीक होती है तो ये ज़रूरी भी है और सरकार को ये करना भी चाहिए। लेकिन सरकार ऐसे कार्यक्रमों की प्रायोजक नहीं हो सकती है। ये प्राधिकार स्वयं जनता के पास होता है और जनता ही कुंभ लगाती है, जनता ही दुर्गा पूजा मनाती है, जनता ही जैसे दिवाली मनाती है। ये सब सरकारी आयोजन नहीं है। इसके बिना भी इस मुल्क के अंदर दिवाली मनाया जाता रहा है। माघ पूर्णिमा को लोग स्नान करते रहे हैं। कुंभ के अलावा भी गंगा में और दूसरी जगह पे नदियों में लोग स्नान करते रहे हैं। लेकिन हम जब गंगा को माँ कहते हैं तो माँ के सफाई का जिम्मा भी हमारे ही पास था। और भारत के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि माँ गंगे ने बुलाया है। उनका बेटा जो है सो बनारस गया। गंगा का बेटा गंगा की सफाई की जिम्मेवारी नहीं लेता है और कुंभ में वो जाता है और एक फ़ोटो सेशन का आयोजन होता है। कब? ठीक भगदड़ में
30-35 लोग जैसा कि दावा किया जा रहा है, पता नहीं कितने लोग मरे, और लाशों के बारे में तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सरकार के आधिकारिक आंकड़े को भी मान लिया जाए तो 30-35 लोगों के मरने के बाद वो जो फोटो सेशन हो रहा था, मेरी नज़र में उसी को अश्लीलता और फूहड़पन कहते हैं। तो ये बड़ा फूहड़ भी था और अश्लील भी था। बहरहाल प्रधानमंत्री को ये मालूम था कि यहाँ का पानी कितना साफ है, इसलिए डुबकी लगाते समय वो अपनी मुंडी बचा गए, इतना छोड़ के बाकी उन्होंने डुबकी लगाया, तो उनको मालूम है। और वैज्ञानिकता का जो नया भूत जो धर्म के आवरण में हमारे माथे के ऊपर सवार है, किसी साइंटिस्ट के नाम से ये एक सूचना ले आए कि 1100 प्रकार के एसोफेज बैक्टीरिया की होने की वजह से कुंभ का पानी गंदा नहीं है। एनजीटी कह रहा है कुंभ का पानी गंदा है, और उस पानी के गंदा होने के लिए अगर 60-65 करोड़ लोग जो है से वहाँ पहुँचे हैं, तो जो मल मूत्र का त्याग किया गया है, जाहिर सी बात है कि गंगा ही उसका भार वहन कर रही है, और गंगा वहीं के मल मूत्र का भार वहन नहीं कर रही है। हरिद्वार के बाद से नीचे बढ़ते चले आइए, हर जगह गंगा जैसे ऐसा ही दंश झेल रही है। अगर सचमुच में आपके पास ऐसी कोई आध्यात्मिक आस्था है, तो ये आपकी जिम्मेवारी थी कि आप गंगा की साफ सफाई करते। और गंगा ही क्या, नदियाँ जीवन दायिनी हैं। यहाँ तो प्रयाग का भी बहुत महत्व रहा है, और जमुना का भी महत्व रहा है। इन सारे नदियों की सफाई होनी चाहिए, लेकिन वो आपके आस्था के सवाल को झकझोरता नहीं है, और इस पर कोई ख़ास बातचीत होती नहीं है। तो इसीलिए कुंभ का आयोजन जैसे एक तरह से सरकार प्रायोजित हिंदुत्व का विज्ञापन था, और इस विज्ञापन में लोग पहुंचते रहे। और कुंभ के बंदिनचामी को आप देख ही सकते हैं, वहाँ इतने पुल बनाए गए, लेकिन सब वीआईपी के लिए क्लोज रहे, और वीआईपी कल्चर जिस तरीके से वहाँ हावी रहा। तो मैं कुंभ को देखता हूँ तो मुझको कभी कभी ये लगता है कि असल में कुंभ जो है से वो डिस्क्रिमिनेटरी इंडिया का सबसे बढ़िया मुजाहिरा है। वहाँ जाके आप देख लीजिए, 1 लाख का डोम देख सकते हैं, 1.25 लाख जिसका जो है से रोज का भाड़ा है। वहाँ बैठ के आप जो है से धर्म के साथ साथ जो है से पर्यटन का आनंद ले सकते हैं, अपने परिवार के साथ एक रंगीन शाम बिता सकते हैं। और अगर आप चाहें और आपके पास सुविधा का अभाव हो, तो सीधा सीधी धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा में मोक्ष का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। भीड़ का हिस्सा बनिए, मारे जाइए और सीधे स्वर्ग पहुंच जाइए। ये बड़ा उपहास है इस देश के अंदर, लोगों की ज़िंदगी की क्या कीमत है और वो कैसे लोगों की ज़िंदगी की कदर करते हैं, उसका ये है। और इसको एक्नॉलेज कैसे करते हैं प्रधानमंत्री? अभी 2-3 दिन पहले जैसे उनके कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन में गए और ये भी वादा करके आए कि उनकी शादी में वो शरीक होंगे। बड़ा गहरा याराना है। ये याराना इसलिए है कि ये जो, और हिंदुस्तान के संविधान ने हमसे वादा लिया था, हमने प्रस्तावना में कहा था, और तमाम तरह की धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान की जो बात थी वो तो जो है से कहीं अब पीछे किनारे छूट गई है। समाजवादी हिंदुस्तान की बात भी जाने दीजिए, लेकिन वैज्ञानिक चेतना के प्रसार का जो जिम्मा था, आस्था और विज्ञान दोनों अपनी अपनी जगह पे काम करते रहते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई औरत जो है से किसी पर्व के मौके पे भूखी है, लेकिन डॉक्टरों ने उसको कुछ दवाई प्रेस्क्राइब कर रखी है जो जीवन रक्षक है, तो वो लेती है। यानी जीवन के व्यवहार में विज्ञान के प्रवेश के का जो प्रवेश है, उस प्रवेश को आप वर्जित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विज्ञान पे बात करना आपकी जिम्मेवारी है एक राष्ट्र के रूप में। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो धर्म के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहते हैं। वैज्ञानिकता जो है वो मनुष्य के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर तमाम तरह की चीज़ों की एक आवश्यक शर्त और गारंटी है। और इस दुनिया में आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो विज्ञान आपका एकमात्र सहारा है। जिसमें आप पिछड़ गए तो आप दुनिया के पिछड़े मुल्कों में शुमार किए जाइएगा। क्या सचमुच में ऐसी किसी वैज्ञानिक चेतना का दर्शन, जिस तरीके से भेड़िया दशान लगा हुआ था उसमें दिग्दर्शन उसका हो रहा था? कोई ये प्रश्न उठा रहा था कि भाई इतने पॉल्यूशन के बाद जैसे आप जो डुबकी लगा रहे हैं, ये डुबकी लगाने का कोई दूसरा जरिया ही बताया जा सकता था? रैदास ने बताया था, इसी कुंभ पे बताया था कि मन चंगा तो कठौती गंगा। किसी साधु को आके आगे कहना चाहिए था कि भाई आप लोग अपने घर के अंदर बैठिए, कुंभ के पवित्र ये पूरा जो ये ग्रहों का जो योग है, इस योग में जैसे घर ही पे स्नान कीजिए और अपने मन के मैल को जैसे त्यागने की कोशिश कीजिए। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और उसका जो है पूरा मार्केट आप देख लीजिए, किस तरीके से हिंदुत्व जागा हम लोगों का। दंगों के समय में हिंदू एकता की बात होती है, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने में हिंदू एकता की बात होती है, लेकिन हिंदू हित के रक्षा के लिए हिंदू व्यापारी सामने नहीं आते हैं। आप जैसे
होटल का वहाँ भाड़ा देख लीजिए, हवाई जहाज़ का भाड़ा देख लीजिए, लोग जो आ जा रहे हैं उनके साथ जो है सो लूट देख लीजिए, मोटरसाइकिल पे बैठा के जो ड्रॉप करने जा रहे थे वो 700-800 रुपया ले रहे थे। तो मैं किसी अध्यात्म के वैसे चीज़ पे प्रहार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जन्माष्टमी के मौके पे खीरे का भाव 50 रुपया हो जाता है, इसलिए कि खीरा एसेंशियल हो जाता है। मतलब उस समय जैसे किसी हिंदू को हिंदुओं के साथ जैसे धोखाधड़ी करके अधिक से अधिक मुनाफा नहीं कमाने का ख्याल नहीं आता है। ये हिंदू एकता तब आपको दिखाई पड़ती है जब आप दूसरों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और वैज्ञानिक चेतना का जो प्रश्न है और धर्म का जो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों को आप मिला के देखिए। इस वैज्ञानिक चेतना की वकालत जो है से आपको करते हुए मिल जाएंगे विवेकानंद। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पास जो है से ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे पास सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है और पूरा जो है से लोकायता का दर्शन है। और ये दर्शन भी हिंदुस्तान ही का दर्शन है। और समय समय पर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जैसे विवेकानंद और दयानंद सरस्वती और प्रबोधन काल के कई नेता हमारे सामने आते रहे हैं। तो धर्म को इस तरीके से जो समय समय पे अंध आस्था के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग हैं, इनके प्रति अब हमारा व्यवहार कैसा होगा? क्या हम उनको हिंदुत्व विरोधी कह सकते हैं? इसीलिए दुनिया को जानने के लिए मनुष्य ने दो रास्ते चुने शुरुआती दौर में। एक रास्ता था कि जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे तो उस आस्था के रास्ते से वो अपने प्रश्नों का जवाब मांगता था, और दूसरा रास्ता था कि वो तर्क और विज्ञान की दृष्टि से और प्रत्यक्ष प्रमाणों के जरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करता था। और इस तरीके से दो किस्म की दृष्टि का जन्म हुआ, और इस जन्म में टकराव भी हुए। हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन यूरोप में तो बड़ा टकराव हुआ। ब्रूनो को जो है से जला दिया गया, गैलीलियो को सजा सुनाई गई, सत्य के पक्ष में खड़े रहने के लिए सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। यहाँ भी बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इसी वैज्ञानिक चेतना के बरक्स कलबुर्गी मारे गए। इसी वैज्ञानिक चेतना के प्रसार और प्रचार में नरेंद्र दाभोलकर मारे गए, गोविंद पानसरे मारे गए, और ये लड़ाई चलती ही रहती है। और इस देश के अंदर लोक चेतना में एक अस्तित्वमान धर्म रहा है जो कहता है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के होई। अभी मैं पुरी के शंकराचार्य का बयान सुन रहा था जिसमें वो हिंदू राष्ट्र के प्रस्तावित संविधान की चर्चा कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि जाति जन्मना है। जब हिंदुओं को एक करने का मौका आता है तो कहते हैं कि हम लोग सब हिंदू हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर जो है वो पूरी कुंभ में आइडिया के स्तर पे और तमाम स्तर पे हमको दिखाई पड़ता रहा। इसीलिए कुंभ की अगर आलोचना नहीं भी की जाए से मेरा मतलब है कि आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको विज्ञापित, प्रचारित और प्रसारित किया गया और सत्ता के संरक्षण में ये सब कुछ किया गया, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मुसलमानों का कोई ऐसा ही इज्तिमा हो तो उसके लिए भी सरकार ऐसा ही इंतजाम करेगी और विज्ञापन देगी, और अगर नहीं देगी तो इसका मतलब है कि आपने धीरे धीरे करके बिना घोषणा किए सेकुलर हिंदुस्तान के संविधान को बदल दिया है, और प्राक्रांत से प्रच्छन्न रूप से आपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लागू कर दिया है। आप कहिएगा कि आप हिंदू विरोधी हैं? नहीं, मैं कहूँगा कि मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूँ और ये मेरी मुल्क और मातृभूमि है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी यूनिटी, इसकी इंटीग्रिटी और इसके तमाम तरह के लोगों के साथ मेरा भाईचारा बना रहे, और समता, स्वतंत्रता और न्याय के जिस मूल्य और आदर्श से संचालित होकर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और उस लड़ाई के गर्भ से दो हिंदुस्तान का सपना निकला था, बल्कि कई हिंदुस्तान के सपने निकले थे। एक सावरकर का हिंदुस्तान था, एक गोडसे का हिंदुस्तान था, एक गांधी जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह का हिंदुस्तान था, एक हिंदुस्तान जैसे विवेकानंद के सपने में था और रविन्द्रनाथ टैगोर के सपने में था। तो कई हिंदुस्तान के सपने थे, और उन तमाम सपनों में जो सबसे ब्रॉडली एग्रीएबल जिसको कहते हैं, व्यापक सहमति के आधार पे जिस आइडिया ऑफ इंडिया को हमने सैंक्शन दिया, वो आइडिया ऑफ इंडिया सबसे सर्वोत्तम रूप से या ब्रॉडली एग्रीएबल रूप से हिंदुस्तान के संविधान के अंदर एक्सप्रेस होता है। और वही जैसे इस बात की गारंटी है कि मल्टी कल्चरल, मल्टी जैसे लिंगुअल इस देश में, बल्कि मल्टी रिलीजियन वाले इस देश में हमारे एकता का सूत्रधार बनेगा। और वही फेडरल परसेप्शन जो है शायद हमारे संविधान निर्माताओं को हिंदुस्तान को संघात्मक गणराज्य बनाने की प्रेरणा दे रहा था।
तो कभी आप भाषा के सवाल पे साउथ से टकराइएगा, जैसा कि अभी हाल चाल में विवाद चल रहा है। कभी धर्म के सवाल पे एक धर्म पे दूसरे धर्म को तरजीह देने की कोशिश कीजिएगा, तो ये खास किस्म का रिजेंटमेंट पैदा होगा, और इस रिजेंटमेंट के गर्भ से इस देश की यूनिटी, इस देश की एकता तो खत्म होगी ही, मनुष्यता के मूल्य भी धराशायी हो जाएंगे। लाखों साल, हजारों साल से हम लोग मिलजुल के इस मुल्क के अंदर रहते आए हैं, और इसका मुजाहिरा तो आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान बनते बनते बना, और जब बना हिंदुस्तान तो क्या ही खूब बना। कभी कभी क्या खूब बना से मैं एक गाने को अक्सर याद किया करता हूँ। बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है। और मैं उस गीत का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं छोटा था तो कभी कभी घर से निकलता था तो मैं मंदिरों में उस गीत को बजता हुआ सुनता था। गीत के बोल हैं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बड़ी उम्र के लोगों को ये गीत याद होगा। मैं इस गीत का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसको लिखा शकील बदायूनी ने, धुन बनाई नौसाद ने, और गाया मोहम्मद रफ़ी ने, और बजता है ये हिंदुस्तान के मंदिर में। लिखने वाला मुसलमान, धुन बनाने वाला मुसलमान, गाने वाला मुसलमान, और बजता है मंदिर में। एक हिंदुस्तान ये बन रहा था, और ये बनने की प्रक्रिया पॉपुलर कल्चर के अंदर चल रही थी, और लैंग्वेज का इंटरमिंगलिंग हो रहा था। लोग आपस में मिल रहे थे, जुल रहे थे। कुंभ के मेले में 5 मुस्लिम दुकानदार होते थे, और राम जी का और कृष्ण जी का और पूजा होता था, तो उसमें जो है से कहीं से किसी मुसलमान के घर से सिल्मा सितारा जड़ के जो है से साड़ियाँ चली आती थी। तो हिंदू और बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाने के लिए जो है से बनारस की मंदिर पहुंच जाते थे, और वो कहते थे कि गंगा मैया मुझको कहाँ मिलेगी। तो ये एक प्रक्रिया चल रही थी। इस प्रक्रिया को जिस तरीके से आहत किया गया, और जिस तरीके से धर्म को राज्याश्रय मिला और राज्य का संरक्षण मिला, असल में वोट के खातिर ये बहुसंख्यकवाद का मोबिलाइजेशन है, और इस मोबिलाइजेशन से हिंदुस्तान की खूबसूरती नष्ट होगी, और आप जैसे घृणा से संचालित होने वाले मनुष्य बन जाइएगा। जबकि प्रेम अध्यात्म का मूल तत्व है। अगर सच्चे अध्यात्म की बात की जाए तो आप वो कुंभ के इस मेले में उस डिस्क्रिमिनेटरी इंडिया को देख सकते हैं, जहां ईश्वर के दरबार में भी मनुष्य को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है। एक डोम में रहेगा, और एक जैसे भीड़ में कुचल के मोक्ष का रास्ता लेगा। और तुर्रा ये है कि उस पर अफसोस जाहिर करने के बजाय, उस पर दुख व्यक्त करने के बजाय, उसको एक्नॉलेज, घटनाएं हो सकती हैं, उसको एक्नॉलेज करने के बजाय आप कहते हैं ये मोक्ष का रास्ता है। तो ये मोक्ष का रास्ता अगर है तो हिंदुस्तान इसी मोक्ष की दिशा में बढ़ रहा है। आपने इस पूरे मामले पर, इसका जो राजनीतिक पक्ष है और जो सांस्कृतिक पक्ष है, उस पर बहुत विस्तार से आपने बात रखी। इस बात पर हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन ये नदियों का प्रदूषण जो है वो हिंदुस्तान में हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मैं कुछ आंकड़ों के साथ इस पर आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। हालिया जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव अभी हाल में ही ख़त्म हुए हैं, उसमें यमुना का प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने चुनावी भाषणों में बार बार ये कहते रहे हैं कि गंगा को साफ करने की उनकी जिम्मेदारी है। कानपुर और बनारस जैसी जगहों में गंगा की सफाई के लिए लोगों ने भूख हड़ताल की और उनकी जानें तक चली गई। मैं ये दावा किया जा रहा है कि कुंभ में लगभग 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। दिल्ली की आबादी मेरे ख्याल से लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है, और दिल्ली इस देश का एक महानगर है, राजधानी है। और आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, कलकत्ता की बात करें, हिंदुस्तान का जो सीवरेज सिस्टम है वो सारा का सारा किसी ना किसी नदी में जाता है, और नदियां लगातार, उनका प्रदूषण का स्तर वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में 60 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग जब इलाहाबाद जैसे छोटे शहर में आए होंगे, तो उतने लोगों का मल मूत्र और उसका ट्रीटमेंट, ये अविश्वास होता है, ये संभव जैसा काम नहीं लगता है। क्या टिप्पणी है इस पर आपकी? आप हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब इस मुल्क में ऐसे ही दिया जा रहा है। आप कुंभ में आस्था पर आप सवाल पूछ रहे हैं, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हर जेन्युइन क्वेश्चन को इसी तरीके से इस देश में किनारे किया जा रहा है और उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। मैंने उसको एड्रेस करने की बात तो जाने दीजिए। आप पर जैसे चस्पा किया जा रहा है लेबल, और कह दिया जा रहा है कि आप तो कुंभ में लोग नहीं जाए। अब जाना चाहिए, कुंभ में लोग जाना चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन गंगा को साफ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, इस पे भी आपका स्टेटमेंट आना चाहिए। लेकिन इसके उलट स्टेटमेंट देने और आपके क्वेश्चन को एक्नॉलेज करने के बजाय सीधे आप एक जैसे ठप्पा लगाया जा सकता है कि आप हिंदू विरोधी हैं। मतलब हिंदू होने के लिए गंगा की सफाई पे चुप रहिए,
क्योंकि अभी जोगी जी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सूअर को गंदगी दिखा और जो है से जी। गिद्धों को जो है से 100 दिखा। 30 लोग मर गए, लोगों को सवाल नहीं पूछना चाहिए। अगर सवाल पूछिएगा तो आप गिद्ध हैं, अगर आप गंगा में जो है से मल मूत्र त्याग और उसके विसर्जन की बात कीजिएगा तो आप सूअर हैं। ये जवाब है इस देश की राज सत्ता का। इसीलिए मैंने छूटते ही आपसे कहा कि आप हिंदू विरोधी हैं। तो ये जो सवाल है, जिस तरीके से सवालों को टाला जा रहा है इस मुल्क के अंदर, भूख का सवाल उठाइए, बेरोजगारी का सवाल उठाइए, आप कहिए कि जैसे, तो हम अपने दोस्तों को देखते हैं जिनके दिमाग को इस तरीके से कैप्चर किया गया है कि वो कहते हैं हाँ, इनको जैसे अभी सब्जी का पड़ा हुआ है, वहाँ -14 डिग्री सेंटीग्रेड में जैसे हमारा जवान खड़ा है सो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, -40 डिग्री सेंटीग्रेड में जैसे हिंदुस्तान का जो जवान है वो पहले भी खड़ा था, और इस देश में सवाल पूछे जाते थे कि रोजी क्यों नहीं है, रोटी क्यों नहीं है। वो खड़ा ही इसीलिए है कि हिंदुस्तान की जनता सुरक्षित रहे और अपने सुखद भविष्य की तरफ यात्रा कर सके। तो ये जो डिनाउंस करने का तरीका है, बच्चों के स्कूल का सवाल उठाइए तो वो कहेंगे कि जैसे, हाँ, आप पूछिए कि जैसे सड़ा हुआ जहाज आप जैसे लेके आ रहे हैं ट्रम्प से, जो रिडंडेंट हो चुका है, जिसके बारे में मस्क साहब का जो विचार है, एलन मस्क का विचार है, मेरा विचार ये नहीं है, कि वो कह रहे हैं कि मूर्खता और पागलपन है जैसे इस विमान को खरीदना। पहले बोल चुके हैं जब वो सत्ता में नहीं आए थे ट्रम्प के साथ, तो वो बयान उनका है। अगर आप उस पर सवाल उठा दीजिए तो वो कहेंगे कि देखिए, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जाए। तो सारे नैरेटिव को जिस तरीके से ट्रैप किया गया है, तो उसमें सवाल पूछने वाले लोगों की दुर्दशा हो रही है। तो गंगा के प्रदूषण का जो प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है जिसको हमको देखने की ज़रूरत है। मुनाफा आधारित जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो है से पर्यावरण पे जो आप खर्च करते हैं और सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट पे जो आप खर्च करते हैं, वो नॉन प्रोडक्टिव पैसा है। उस पैसा के फिर मार्केट से रिटर्न आने की बात नहीं होती है। तो मुनाफे पे आधारित व्यवस्था में ये है कि हु केयर्स, किस लिए इतने पैसे की बर्बादी की जाए। और सरकार जैसे इसकी बात करेगी नहीं, और सरकार अगर बात करेगी तो जैसे वो उमा भारती के ज़माने से जैसे गंगा की सफाई हो रही है और कितने पैसे इस पर फूंक दिए गए हैं ये भी आपको मालूम होगा। तो गंगा को तो साफ करना ही चाहिए। असल में सिविक सेंस जिसको कहते हैं, नागरिकता बोध जिसको कहते हैं, उसके विस्तार के राह की सबसे बड़ी बाधा जो है श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा है। आप धर्म मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अंधे श्रद्धालु जैसे वो एक जागरूक और सजग नागरिक भी नहीं बन पाते हैं। और जब जब आप नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, तब तब जैसे आप जैसे बेसिक सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है फिनोमेना, इस फिनोमेना में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल लोग जो है से देखेंगे और उसमें से कोई ना कोई उपाय निकलेगा। वो दिल्ली की जो एजेंसी है वो कह रही है गंगा पॉल्यूटेड है और वहाँ जो है से बहुत तरह की बैक्टीरिया हैं, और यहाँ जोगी जी कह रहे हैं कि जैसे गंगा में कुछ हुआ ही नहीं है, वो जल आचमन के लायक है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी फिनोमेना है, वो हिंदुत्व का चैंपियन सबको को बनना है, और वो जैसे इस होड़ में लगे हुए हैं। तो हिंदू जनता भले भाड़ में चली जाए, वो मर जाए, भूखी, बहुसंख्यक आबादी इस देश में हिंदुओं का है। और अगर आप गंगा की सफाई करते हैं तो गंगा के किनारे रहने वाले कोई दूसरे लोग तो हैं नहीं, वो भी हिंदू हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन हिंदुओं की बड़ी आबादी है। इसीलिए इस देश के अंदर भूख का एजेंडा हिंदू एजेंडा नहीं है क्या? लोगों के पढ़ाई का एजेंडा में हिंदुओं के बच्चे जो है उस पर नहीं आते हैं क्या? लेकिन हिंदुत्व के नाम पे सारे सवालों से आपको जो है आइसोलेट कर देने की कोशिश की जाती है। ये एक बहुत खतरनाक खेल जैसे इस देश में चल रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू एक धर्म है और उस धर्म को मानने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। और अगर उस धर्म के मानने में कोई बाधा उपस्थित करता है तो सरकार जैसे उसकी आस्था को उसके तरीके से प्ले करने दे, न सिर्फ हिंदुओं की, मुसलमानों की और ईसाइयों की भी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। गांधी हिंदू थे और सेकुलर थे, ठीक है ना। जिन्ना बहुत धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने कम्युनल पाकिस्तान का निर्माण किया। इसीलिए उदार चेतानाम वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, और गांधी का जो हिंदुत्व है, जिस हिंदुत्व में वैष्णव परंपरा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के होई, मीरा जैसे प्रेम के महामूल्य के प्रतिष्ठा की कवयित्री है। तो इस देश में जो लोक चेतना में अस्तित्वमान धर्म रहा है, उसने कई सवाल किए हैं संस्थाबद्ध धर्म से। हम भी कभी कभी ये सवाल करने का गुनाह कर लेते हैं, और ये गुनाह करने वाला जो है से असल में हिंदुत्व विरोधी भी हो जाता है। और इस लिहाज से देखिएगा
तो मीरा से लेकर चैतन्य तक जो प्रेम के गीत गाते रहे और कर्मकांडीय धर्म का विरोध करते रहे, वो सब के सब लोग जो है से हिंदू द्रोही हैं। वर्णाश्रम पे आधारित, मनुस्मृति से संचालित, स्त्रियों और शूद्र के विरोध में खड़ी एक पॉलिटिकल फिलोसफी को रीअसर्ट करने की जो कोशिश हो रही है ब्रॉडर हिंदू एजेंडा के तहत, और समय समय पे उस आबादी को भी हिंदुत्व के नाम पे एक ब्रॉडर अम्ब्रेला के अंदर लाके उसके वोट को इनकैश करके उसी के खिलाफ सदियों से चले आ रहे उत्पीड़न और दमन को फिर से जो है सो रीअसर्ट करने की कोशिश है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि भक्ति का आंदोलन जो है वो उस दमित जनता के हाथ में तब भी औजार था और अब भी उसके हाथ में औजार हो सकता है। उसके पास नानक हैं, रविदास हैं, तुलसी भी अप टू दी सम एक्सटेंट। गो की जैसे ढोल गवार पशु नारी पे आप उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ईश्वर के नज़र में ही सही मनुष्य मात्र के बराबरी की घोषणा अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। और इस क्रांतिकारी कदम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास विवेकानंद भी थे, दयानंद सरस्वती भी थे, हमारे पास पूरा प्रबोधन काल था। हमने सती प्रथा पैदा किया तो हमने साथ ही साथ राजा राम मोहन राय को भी पैदा किया। हमने दहेज प्रथा पैदा किया तो दहेज प्रथा के खिलाफ जैसे हमने खुद कानून बनाए। तो एक जिंदा समाज जो है सो ऐसे ही सतत गतिशील रहता है। और दुनिया में जब भी जैसे कोई प्रोडक्ट होता है तो उसके साथ बाई प्रोडक्ट पैदा होता है। और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जैसे प्रोडक्ट मनुष्य है ब्रह्मांड का, हम अभी तक यही जानते हैं जो ज्ञात दुनिया है। उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? मल है, मूत्र है, खार है। तो हिस्ट्री में जब क्लेम करने की बात आती है तो आप प्रोडक्ट क्लेम कीजिए, लेकिन हिंदुत्व के इस व्यापक एजेंडे के नाम पे सारे बाई प्रोडक्ट्स को भी क्लेम किया जा रहा है। हमने जो है से एक प्रोडक्ट के रूप में धर्म पैदा किया, संस्कृति पैदा की, एक मुल्क पैदा किया जिसका नाम हिंदुस्तान था, जो बहुत ही शानदार मुल्क था। और सभ्यता के प्रथम का आलिंगन वो तब कर रहा था जब सारी दुनिया बर्बरता के युग में जा रही थी। लेकिन ये हम ही थे जिसने जाति प्रथा पैदा किया, ये हम ही थे जिन्होंने सती प्रथा पैदा किया। और कालांतर से हमारे ही लोगों को इससे टकराना पड़ा। भक्ति आंदोलन इससे टकराया, राम मोहन राय इससे टकराए, इससे विवेकानंद टकराए। और इसीलिए शूद्रों के पक्ष में उनकी सक्रिय सहानुभूति दिखाई पड़ती है। तो धर्म की उस परंपरा के साथ मिलके जैसे इस जैसे उग्र हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है, जिसमें जैसे हिंसा है, घृणा है, दलित और स्त्रियों के खिलाफ जैसे समय समय पर भद्र टिप्पणियां हैं। रामभद्राचार्य तो ऊंच ब्राह्मण और नीच ब्राह्मण कह के ब्राह्मणों के अंदर भी जैसे विभेदीकरण करते हैं। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन जो सोसाइटी का है, जनरलाइजेशन जो नहीं हो रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक समय है। इस खतरनाक समय में अपनी तमाम आस्था के बावजूद अपने तर्क बुद्धि, विवेक और अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बचा के चीज़ों का मूल्यांकन करना, जैसे कभी हमारे पुरखों ने किया था, विवेकानंद जैसे लोगों ने किया था, वैसे ही मूल्यांकन करने की एक सम्यक दृष्टि की ज़रूरत है। और ये सम्यक दृष्टि वो लाने नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो सनातन का एजेंडा है असल में वो मनुवाद का एजेंडा है प्रक्रांत से, जिससे टकराते हुए हमारा ये जो उभर के हिंदुस्तान का संविधान आया है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सामान्य जन की आस्था, उसके धर्म और उस धर्म का जो है से जो एक्सप्लोइटेशन है पॉलिटिकल लीडरशिप से, उस धर्म से मेरा कोई एतराज़ नहीं है। वही धर्म था जिसने जो है से वो देखिए सिखों ने किस तरीके से किसान आंदोलन को संभाल कर रखा और गुरुद्वारे केंद्र बन गए। तो धर्म ने समय समय पे कुछ ऐसे रोल भी प्ले किए हैं, लेकिन धर्म को आप रिसीव कैसे करते हैं ये बड़ा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रैशनैलिटी के साथ जैसे ये देश जो है अंधश्रद्धा के खिलाफ खड़े होकर आध्यात्मिकता का अर्थ वो वही निकालेगा जो हमारे यहाँ कभी वेदों ने निकाले थे। कहा था जैसे कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। या फिर जैसे हमारे उपनिषदों ने कहा कि यावित विसावहे, डोंट हेट एनी वन। लेकिन यहाँ तो धर्म जैसे घृणा से ही संचालित हो रहा है। तो हमारे पास धर्म की वैसी व्याख्या भी है, लेकिन उस व्याख्या को किनारे कर दिया गया है जिसमें मनुष्यता की करुणा है, जिसमें जैसे दया है, जिसमें समता के मूल्य बोध हैं और सारी उत्पीड़ित मानवता के लिए आपके छाती के अंदर दर्द है। इसीलिए कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस् द्विवचनम पापाय पर पीड़नम परोपकाराय पुण्यम है। तो कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, परहित शरम सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये धर्म को अगर इस सेंस में कोई लेता है तो वो स्वागत के योग्य कदम है। और ये बहुत कुछ जैसे हिंदुस्तान ने झेला है।
अब इसको भी हम झेल जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा भी इस बार के कुंभ में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दी जिनको इमेजिन करना इससे पहले मुश्किल था। इस बार ये तक सुनाई दिया कि कुंभ में नहाती हुई स्त्रियों के वीडियो बेचे और खरीदे गए। झारखंड के रामगढ़ से एक खबर आती है जिसमें कहा गया कि बेटा और बहू अपनी बीमार बूढ़ी माँ को कमरे में बंद करके और कुंभ स्नान के लिए चले गए। लोगों की मौतें हो रही हैं, वहाँ भगदड़ मची हुई है। आज का आदमी सूचना तंत्र से लैस है, उसको एक एक पल की जानकारी है कि वहाँ जाम लगा हुआ है, घंटों का जाम लगा हुआ है, 200 किलोमीटर पहले गाड़ियाँ रोक दी जा रही हैं, लेकिन उसके पास भी आम हिंदुस्तानी जो वहाँ जा रहा है उसके पास ये विवेक नहीं है कि वो वहाँ रुक जाए। आखिर एक समाज के तौर पर हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हाँ, ये तो चिंता का विषय है ही कि बूढ़ी माँ को रूम में बंद कर दीजिए और बेटा बहू पुण्य कमाने चले जाएं। तो धर्म जब जो है से मास हिस्टीरिया का रूप ले लेता है तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं और ये पीड़ादायक है, क्योंकि धर्म, अभी जिस धर्म की मैं चर्चा कर रहा था उसमें शायद इन प्रश्नों के उत्तर मौजूद थे। तो ये एक बहुत ही खतरनाक समय है। मार्केटिंग का ज़माना है। हवाई जहाज का टिकट बिकेगा, कुंभ में टेंट बिकेगा, भगवान के पास जो है से जाने के लिए वो विशेषाधिकार बिकेगा। आप हैं तो यहाँ नहाइए, वो हैं तो गंगा के अंदर जो है से उनका जो है से लगा हुआ है टेंट, नाव भी लगी हुई है, नाव ही पे घर बना हुआ है, नीचे उतरिए और स्नान करके चले आइए। तो ये भगवान जो है से सब कुछ तो छीन ही लिया था, प्रिविलेज लोगों ने जैसे गरीब आदमी के हाथ से भगवान भी छीन लिया। तो अभी रेलम पेला मचाए हुए हैं कि भाई हमारा भगवान छीन के मत ले जाओ, कम से कम हम भी तो डुबकी लगा लें। तो सब कुछ छीन लिया, नाम छीन लिया, बढ़िया कपड़ा छीन लिया, अच्छा घर नहीं है, पढ़ने का इंतजाम नहीं है। भगवान भी अब जैसे मोनोपलाइज हो रहा है। आप जैसे बनारस में चले जाइए, स्पेशल टिकट कटाइए, साइड से आप उनके पास पहुंच जाइए। यानी भगवान के नज़दीक होने के लिए पैसा एक आवश्यक शर्त है। कल तक तो ये कहा जाता था कि भगवान के पास जाने के लिए जैसे माया से मुक्ति एक आवश्यक शर्त है। तो ये धर्म की एक नई व्याख्या है जिसमें भगवान के नज़दीक, सबसे नज़दीक पहुंचने के लिए और उसको हाथ से छू लेने के लिए आपके पास जैसे ठीक ठाक दौलत होनी चाहिए। तो ये इतने पुराने सभ्यता और संस्कृति के साथ जो हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता की विवेक दृष्टि जगेगी, वो समझ पाएंगे कि माँ बाप की पूजा से भी पूजा होती है। और जैसे आध्यात्मिकता जो है वो असल में आत्मा, बुद्ध किस लिए घर छोड़ के निकलते हैं और उनकी करुणा जो है से दृष्टि जो है से कैसे जो है से बढ़ती है, व्यापक होती है। चैतन्य घूमते हैं जो है यहाँ से वहाँ तक। कबीर जो है से इस पाखंड पे पूर्ण वेग से प्रहार करते हैं। तो हमारे पास ट्रेडिशन के रूप में कबीर जैसे लोग मौजूद हैं। मैं सोचता हूँ कि एक न एक दिन लोग समझेंगे और उनकी जीवन की वास्तविक स्थितियाँ उनको इसके लिए बाध्य करेंगी कि वो रियल इशू को एड्रेस करें। इसलिए जो है से बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है और उन बेचारों पे जो है से बहुत आक्रामक होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जीवन से निराश लोग हैं और जब लाइवली कंडीशन ऐसा हो जाता है कि आप कुछ मुक्ति का मार्ग नहीं पाते हैं तो मुक्ति के किसी अवसर को आप छोड़ने, कहा कि बाकी सारे अवसर तो उनके लिए बंद हैं, इसी अवसर के लिए सरकारी निमंत्रण था। स्कूल के लिए तो सरकार का कोई निमंत्रण है नहीं कि आइए और बढ़िया स्कूल में पढ़िए। हॉस्पिटल के लिए भी कोई ऐसा बढ़िया निमंत्रण है नहीं। लेकिन मुक्ति का एक निमंत्रण था जिसको हिंदुस्तान की जनता ने दौड़ के जैसे अडॉप्ट किया कि शायद यहीं से कुछ मुक्ति मिल जाए। तो चलिए, वैसे आस्था के वशीभूत भी लोग नहाने जाना चाहते हैं तो मुझको कोई इसमें एतराज़ नहीं है। वो स्टेट स्पॉन्सर नहीं होना चाहिए। धर्म जो है सो स्टेट का स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये सोसाइटी का प्राधिकार है। अच्छा या बुरा जैसा भी है, इस पर सोसाइटी अपने विवेक से निर्णय लेगी। स्टेट का काम वहाँ सुविधा फैसिलिटेट करना है, लोगों के एक्सीडेंटल डेथ को रोकना है, वो तो रोक नहीं पाए। स्टेट का जो काम था सो जी। नहीं हुआ। स्टेट का जो काम था वो स्टेट ने नहीं किया, दूसरा बाकी सारा काम स्टेट कर रही है। जी। एक एक समय था जब हिंदुस्तान को सांपों और साधुओं का देश कहा जाता था। इस बार भी कुंभ में तरह तरह के साधुओं की बहार थी। क्या पुराने दिन लौट रहे हैं? अब देखिए, इतना हम रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये अवसर देना होगा उनको। लेकिन तथाकथित तौर पे जैसे निठल्ले लोग, गांजा पीने हुए लोग, चरसी लोग, और जैसे वो आईआईटी वाला जो बाबा है या कोई जैसे मोनालिसा वहाँ से पॉपुलर हो रही है,
वो रील और इवेंट बनाने का एक मौका बन गया। आध्यात्मिक तौर पे जैसे कितने लोगों ने शांति पाया मुझको मालूम नहीं है, लेकिन हर्षा रिछारिया वहाँ मौजूद थी, और वो कौन सी हीरोइन थी, ममता कुलकर्णी वहाँ मौजूद थी। जी। सब रील बना रहे थे, और कुंभ में जैसे कुंभ स्नान पे कम चर्चा चल रही थी और इनके रील्स पे ज़्यादा चर्चा चल रही थी। और वो साधुओं की एक पूरी भीड़ थी, जिस भीड़ में जो है से इनलाइटेंड लोग तो कम ही होते हैं, घर से भागे हुए लोग जो है से बहुत सारे लोग रहते हैं। तो खैर उस पर हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना अभी बेहतर नहीं समझते हैं। बेहतर इसलिए नहीं समझते हैं कि इस पर जिसको अधिकृत तौर पे प्रतिक्रिया व्यक्त करना है वो हिंदुस्तान की जनता है, और वो देख रही है। लेकिन खैर, तो ये हालचाल जो है, तो इसमें तो क्या कहें। वो अगर कोई विवेकानंद जो है से पैदा होता है, कोई दयानंद सरस्वती पैदा होता है, या कोई और पैदा होता है जो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए ईश्वर के नज़दीक आपको ले जाने की बात करता हो, तो मैं उस ईश्वर के नज़दीक जाने के खिलाफ तो हूँ नहीं। अगर लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ठीक है। और मैं तो पूजा पाठ होली में हम खुद होली खेलते हैं, जो हम जैसे दिवाली के अंदर जैसे बच्चों के साथ खुद दिया जलाते हैं। तो ये तो एक इवेंट जो है वो जनता करती है, जनता का उत्सव है। तो इसीलिए मैंने उसके लिए लोक चेतना में अस्तित्वमान धर्म कहा। तो वो तो इवेंट है ना, वो जनता मनाती है। स्टेट जो इवेंट मनाने लगी है, तो उसमें सब गड़बड़ झाला हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कई बार भगदड़ मची, कई बार आगजनी हुई। उसका प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, उसका असर देश के दूसरे कई जगहों पे देखने को मिला। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए भगदड़ मची। जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से 18 लोग मारे गए। तमाम लोगों के एक्सीडेंट की खबरें हमने सुनी। जो लोग जा रहे थे वहाँ प्रयागराज महाकुंभ में भाग लेने के लिए, उनका एक्सीडेंट हो गया। कई लोगों की मौत हुई। जो लोग वहाँ से नहा करके लौट रहे थे उसमें कई लोगों की मौत हो गई। आयोजन जो कराया जिन लोगों ने, और उसका श्रेय लेने के लिए तो हर कोई एकदम तत्पर दिखा। हर कोई चाहता, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों में सैकड़ों करोड़ रुपए के विज्ञापन जारी किए गए। लेकिन जब किसी घटना या दुर्घटना की अकाउंटेबिलिटी की बात आई तो उसके लिए कोई आगे नहीं आया। आखिर कोई तो अकाउंटेबल होगा इसके लिए। आ, ये आस्था का संगम था कि आयोजन था, ये भी एक बड़ा सवाल आप अपने ही सवाल में पैदा कर रहे हैं। अगर ये आयोजन था तो ये प्राधिकार हिंदुस्तान की जनता के पास था, और वो अपने तरीके से जितना एकोमोडेट कर पाती, जैसे आती जाती करती। सरकार का काम वहाँ फैसिलिटेट करना था। ये फैसिलिटेशन सरकार ने नहीं किया, और ये उनकी नाकामी थी। और इसमें श्रेय लेने का क्या बात है। हम ईश्वर से प्यार करते हैं, इसका श्रेय लेते हैं। धार्मिक काम के बारे में तो कहा जाता है कि एक हाथ से अगर दान दीजिए तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। तो धर्म जैसे एक निहायत ही गोपन मुद्दा है, और उसमें अहंकार की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया। ईश्वर से अगर आप प्यार करते हैं तो उसके सेवा में ये आपका एक विनम्र किस्म का निवेदन था, जिसको आप चाहते हैं कि किसी को पता न चले। ये आपके और उसके बीच का मामला है। लेकिन ये सारा मसला जो है सो आध्यात्मिकता का मसला नहीं था। ये सारा मसला विज्ञापन का मसला था, वोट का मसला था। और इसीलिए जो है सो उसी तरीके से इसका पूरा आयोजन किया गया। उनको लगा था जितना, उससे ज़्यादा लोग शायद पहुंच गए हैं, और वो जो है से इंतज़ाम नहीं कर पाए। इस इंतज़ाम अगर नहीं कर सकते थे तो उनको लोगों को कौशन देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि भाई इतने लोगों के एकोमोडेशन की यहाँ गुंजाइश है, आप जैसे उनका रजिस्ट्रेशन करके बॉर्डर पर कहीं रोक के उनको कह सकते थे। लेकिन आपने इस जैसे कुंभ जाने की इस आपाधापी को और प्रोपोगेट किया, और कहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ दुरुस्त है। तो अकाउंटेबिलिटी तो इस देश के अंदर किसी की नहीं है, ठीक है ना। कोई अकाउंटेबल सरकार आप समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर चल रही है, तो मेरा मानना है कि वो किसी बात के लिए अकाउंटेबल नहीं है। वो सिर्फ जो है से श्रेय लेने के लिए हैं, और वो श्रेय ले रहे हैं, श्रेय लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक एक बहुत बेसिक सा सवाल है। मुझे ये बताइए कि कुंभ का आयोजन करने के बहुत पहले से, जिस तारीख से कुंभ चालू हुआ उसके बहुत पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी, और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन का और पुलिस का एक बड़ा हिस्सा उसमें पिछले कई महीनों से तैयारियों में लगा हुआ होगा। 40 दिनों तक कुंभ चला। अगर मैं ये कहूँ कि इस तरह के आयोजन दरअसल जनता का ध्यान उसके जो अपने मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उनसे भटकाने का भी एक नया तरीका हो गया है। क्या आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे? मैं व्यक्तिगत तौर पे यह समझता हूँ कि लौकिक प्रश्नों के पारलौकिक समाधान ढूंढने से राजसत्ता को बड़ा आराम होता है।
पारलौकिक प्रश्न से मेरा प्रश्न है आत्मा की मुक्ति का सवाल, चित्त की शांति का सवाल, जिनको आप आध्यात्मिक प्रश्न कह सकते हैं। लेकिन जनता का एक बड़ा हिस्सा जो है से अपने दुखों से परेशान होके इस जन्म के कष्ट से मुक्ति के लिए जो है से वहाँ जाती है। लेकिन वो उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास दुर्दिन है, वो सोचते हैं कि शायद पाप धुलेगा, ईश्वर की कृपा होगी और सुदिन आएगा। तो लौकिक प्रश्नों का अगर लोग पारलौकिक समाधान ढूंढने की कोशिश करें तो सत्ता के लिए इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है। तो कुंभ तो जो है से खैर उनकी इच्छा से नहीं आया था, लेकिन वो ऐसे अवसरों का बीच बीच में इस्तेमाल करते हैं कि बेसिक इश्यूज से ज़्यादा जो है से वो इस इशू पे डिस्कशन को डाइवर्ट कर लें, सो दैट कि जैसे उनको ज़्यादा इसमें आराम हो। तो ये होता रहता है, ये हर सप्ताह इस तरीके से व्यवहार करती है। हम लोग अपने आप को विश्व गुरु हैं कि नहीं है कोई नहीं जानता, लेकिन विश्व गुरु अगर नहीं है तो चाहते तो हैं कि विश्व गुरु हो जाए। लेकिन मुझे बताइए कि जैसा कि दावा है, अगर उस दावे को सच मान लिया जाए कि लगभग 65 करोड़ लोगों ने प्रयागराज जा कर के महाकुंभ में स्नान किया है। देश के अलग अलग कोने से लोग आए होंगे, कोई ट्रेन से गया होगा, कोई गाड़ी से गया होगा, अपनी गाड़ी से, कोई बस से गया होगा। मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि लगभग एक हफ्ता वहाँ जाम था, वहाँ भीड़ थी, तो लगभग एक हफ्ते का समय, अगर कोई देश के एक कोने से प्रयागराज जा रहा है और लौट रहा है तो एक हफ्ते का समय उसको लगा होगा। तो भारत की आबादी आज की तारीख में 140 करोड़ के आसपास मानी जाती है। 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आधी से कुछ कम आबादी जो है वो 40 दिनों तक, या हर एक व्यक्ति जो वहाँ गया वो कम से कम एक हफ्ता तो वहाँ व्यस्त रहा, उसने कोई काम नहीं किया, अध्यात्म में डूबा रहा, तकलीफ़ उठाई। लेकिन ऐसे में कैसे विश्वगुरु हम बन पाएंगे इस तरह से? दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो ये है कि क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि धीरे धीरे आधी आबादी अध्यात्म पे एक वक्त में चली जा रही है, एक वक्त में एक तरह का एक्सोडस हुआ प्रयागराज जाने के लिए? ये हमारी वैज्ञानिक चेतना लुप्त नहीं हो रही है? हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? पहले तो हम बेसिकली विश्वगुरु शब्द पे मुझको एतराज़ है। हम तो दुनिया में एक ऐसा हरा देश चाहते हैं जहाँ जो है से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो, कोई बड़ा छोटा नहीं हो। हम जो है से अपने मुल्क की कल्पना अगर हमसे पूछे कि आप कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं तो मैं एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूँ जिस हिंदुस्तान में बड़ा से बड़ा मुल्क हमको धमका नहीं सके, जिसके सामने हम तन के खड़ा हो सकें। हाल के दिनों में कितना तन के खड़ा हुए सो तो आप देख ही रहे हैं। ट्रंप जिस तरीके से जो है भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे लोगों को भेजा जा रहा है, वो एक बहुत ही शर्मनाक दृश्य है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो बड़ा से बड़ा देश हमको धमका नहीं सके और छोटे से छोटे देश को हमसे बराबरी में खड़ा होकर बात करने में कोई तकलीफ ना हो, ये अहंकार की भाषा है, ये दंभ की भाषा है। दुनिया है, दुनिया में हर संस्कृति है और सब अपने अपने तरीके से अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हम भी अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, हमारे यहाँ जैसे अज्ञान और दरिद्रता की जैसे छाया मिटे, लोग सुख और समृद्धि के साथ रहें। ये कामना करना तो अच्छा बात है, लेकिन जैसे एक अहंकारी शब्द का ईजाद कर लेना कि हम विश्वगुरु थे, आप जैसा ऐसा दुनिया चाहते क्यों है जो हायरार्की वाले ऑर्डर पे बेस्ड हो? ठीक है ना। आप कहते हैं कि अमेरिका जो है सभी बड़ी ताकत है, ठीक है, तो अमेरिका को हटा के हम बनेंगे, तो ऐसी ताकत वाली दुनिया, माने पावर वाली दुनिया बराबर मौजूद रहेगी, या कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ने की बात करेंगे जिसमें कोई इस तरीके का जैसे थ्रेटेंड करने वाला जैसे लोग नहीं हो? विश्वगुरु माइल्ड शब्द है, लेकिन ये जैसे अहम मान्यता की जैसे भाषा है और इसी अहम मान्यतावाद के गर्भ से जैसे फेनेटिसिज्म पैदा होता है। तो पहला तो हम विश्वगुरु शब्द जैसे हमको जैसे बहुत पसंद नहीं है भारत के लिए। भारत मेरी माँ है और मेरी माँ बहुत अच्छी है जैसी भी है, ठीक है ना। और माँ से मोहब्बत करने के लिए उसका जैसे बहुत सोशल हायरार्की बहुत ऊंचा रही ज़रूरी नहीं है। वो जैसे गांव की अनपढ़ भी होगी तब भी, और वो जैसे हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर होगी तब भी, माँ जैसे अपने आप में जैसे अप्रोप्रिएट करता है इन सारी धारणाओं को। इसलिए हम अपनी माँ को माँ के रूप में देखते हैं और उससे हम मोहब्बत करते हैं, करना भी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और ये मोहब्बत जैसे कोई अमूर्त मोहब्बत नहीं है, ये जो है अपने को एक्सप्रेस करती है नदियों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, जिनसे मेरा बचपन से परिचय है और जो मेरे आइडेंटिटी का हिस्सा बना हुआ है, और उस लैंग्वेज के रूप में, और
उसके अंदर रचे गए साहित्य के रूप में देश यही सबसे मिलकर ना बनता है। और ये देश जो है से मेरे लिए इतना परिचित है कि दूसरी जगह चले जाएं तो अपरिचय का बोध जो है से तंग करने लगता है और वहाँ लौट जाने की शिद्दत से हमको तलाश रहती है। तो मेरे लिए तो मुल्क यही है। तो इस मुल्क को जो है से विश्व गुरु बनने की ज़रूरत क्या है, एक तो ये है। लेकिन फिर भी अगर विश्व गुरु ना भी बनना हो तब भी ये एक मुजाहिरा नहीं है कि कितना सरप्लस लेबर आवर हमारे पास मौजूद है और इस सरप्लस लेबर आवर का कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कि नहीं है, ये सवाल तो किया ही जा सकता है और ये सवाल करना भी चाहिए। और विश्व गुरु तो क्या बनना है, खैर हिंदुस्तान जैसे तरक्की करे, प्रॉस्पेरिटी हो हिंदुस्तान के अंदर, ये हम सब की कामना है। ज़्यादा आज़ाद स्पेस हो, ज़्यादा खुली हुई हवा हो, ज़्यादा खुला हुआ आसमान हो और किसी को इस मुल्क में डर ना लगे और लड़कियां जैसे हरे भरे मैदानों में तितलियों के पीछे आराम से भाग सके, ऐसा मुल्क हो तो कहना ही क्या है। और इसकी सारी खूबसूरती इसकी सांस्कृतिक विविधता में है जिसकी रक्षा हो। ऐसी ही कामना इस देश के लिए कुछ हम भी करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि शैलेंद्र जी का परिचय मैं कार्यक्रम के आखिरी में दूंगा। मैं आपको बता दूं कि शैलेंद्र जी झारखंड से आते हैं। अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मोर्चों पर अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अपने समय में वे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे। आजकल वह सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हैं और भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के राष्ट्रीय सचिव हैं। लेकिन इसके साथ ही आपने खुद ही देखा कि शैलेंद्र जी कितने शानदार वक्ता हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही किसी और विषय पर हम उनको दोबारा सुन पाएंगे, हम उनको धन्यवाद करते हैं और जल्द ही मिलने की उम्मीद करते हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी।